ओंकार दिव्य नाद है, यह परम संगीत है। सृष्टि के सभी स्वर इसमें पिरोए हैं। पेड़ों पर बैठे पखेरुओं का कलरव, उच्च हिम शिखरों पर छाई शांति, पहाड़ों से उतरते झरनों की मरमर, वृक्षों से गुजरती हवाओं की सरसर, महासागरों में लहरों का तर्जन, आकाश में बादलों का गर्जन, सभी का सार यह ओंकार है। ओंकार शब्द बीज है। सभी शब्द इसी से जन्मे हैं, इसी से उन्हें जीवन मिलता है और इसी में उन्हें लय होना है। वेद ही नहीं, बाइबिल भी ओम से उपजी है। गीता और गायत्री इसी से प्रकट हुई है। इसीलिए तो वेद कहते हैं कि ओम को जिन्होंने जान लिया उन्हें जानने को कुछ शेष न रहा। बाइबिल भी इसी सच्चाई को दोहराती है कि प्रारंभ में ईश्वर था और ईश्वर शब्द के साथ और फिर उसी शब्द से प्रकट हुआ। ओंकार सृष्टि बीज है। सृष्टि की सभी ऊर्जाओं का परम स्रोत है यह। अनंत ब्रह्मांड में व्याप्त ऊर्जा के विभिन्न स्तर, आयाम और ऊर्जा धाराएं ओंकार से ही प्रवाहित हुई हैं। तभी तो उपनिषद कहते हैं कि ओंकार से सब पैदा हुआ है। ओंकार में सभी का जीवन है और अंत में सब कुछ ओंकार में ही विलीन हो जाएगा। सृष्टि के सूक्ष्मतम से महाविराट होने तक के सभी रहस्य इस ओंकार में समाये हैं। ओंकार ध्यान बीज है। इसके ध्यान से सभी रहस्य उजागर होते हैं, शक्ति के स्रोत उफलते हैं। यह ओंकार हम में है, तुम में है, सब में है, पर है अभी यह बंधन में। जब तक यह बंधन में रहेगा हमारे भीतर रुदन का हाहाकार मचा रहेगा। वेदनाएं हमें सालती रहेंगी। ओंकार के बंधन मुक्त होते ही रुदन की चित्कार संगीत के उल्लास में बदल जाएगी। ध्यान से ही यह बंधन मुक्ति संभव होती है। ध्यान से ही ओंकार का बीज अंकुरित, पल्लवित, पुष्पित होता है। इस ओंकार के ध्यान से ही गायत्री का गान फूटता है। यह शास्त्र ही नहीं, अनुभव की बात है। पुस्तक जीवन पथ के प्रदीप, लेखक डॉक्टर प्रणव पंड्या।